Hi dear friends, this is Ajay Das and guys welcome back my YouTube channel. Friends, this video is gonna interesting to you because guys in this video Sarfraz sir is gonna teach you. So friends don't forget watch the video till end without skip. So guys let's start. Hi everyone. How is everybody at home? I think you are fine and I hope so that you may be fine forever in the world. Students, आज का हमारा बड़ा सीधा टॉपिक है, बहुत सच्चा सीधा टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा। इंग्लिश सीखने के लिए दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला, हम लोग हैं भारतीय, इंडियन, और हम मातृभाषा को साथ लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट मातृभाषा में क्लियर करेंगे तो इंग्लिश कुछ भी नहीं। भाई अंग्रेजों की मातृभाषा इंग्लिश होती है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब हम सोचें जी हिंदी को छोड़ दो, इंग्लिश इंग्लिश सिखा दो इंग्लिश मीडियम करके, पॉसिबल नहीं है। कुछ रटा जा सकता है जिसे भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आज छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, देयर। बहुत बोला जाता है। अभी कुछ ही दिन की बात है, मैंने किसी से कहा भाई एक सेंटेंस बनाओ, पापा एक लड़की है, तो उसने बड़ा अटपटा सेंटेंस बना दिया, फादर इज ए गर्ल। अरे भाई देखो समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बहुत सारी मिस्टेक हमसे हो जाती हैं, और लाजिमी है क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इंग्लिश को सीखें हिंदी के माध्यम से तो हमको समझ में अच्छा आएगा। जबकि सेंटेंस था फादर देयर इज ए गर्ल, कोई लड़की थी, उसको एक लड़का रोज छेड़ता था। अब वो घर पे आई और कहा पापा एक लड़का है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब पापा लड़का नहीं है, पापा तो पापा है ना। या मम्मी एक लड़का है, अब मम्मी लड़का हो सकता है क्या? नहीं ना, मम्मी तो मम्मी रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बिगाड़ देते हैं। हमारी समझ हमको मजबूर कर देती है क्योंकि हमने रटा है, और रटा हुआ अक्सर बेकार हो जाता है, सफलता नहीं मिलती। तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा वहां हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। पहले इस देयर को हिंदी से समझ लेते हैं। पैसे हैं, क्या है, जग है, लड़का है, बकरी है, बकरा है, ऊँटनी है, बैलेंस है मोबाइल में, ये सब देयर है। क्योंकि देखिए लड़का है, अगर हम लिखते हैं दिस इज अ बॉय, दैट इज अदर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन यूज ऑफ देयर गलत हो जाएगा। हम देयर का इस्तेमाल ही वहां करते हैं जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता। यहां पर तो दिस लगा के सब्जेक्ट दे दिया, देयर के आइडेंटिफिकेशन खत्म। सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज अ बॉय। कितने आदमी थे, अक्सर ये मूवीज में सुना जाता है, कितने आदमी थे, सरदार दो। दोनों ही सेंटेंसेस में देयर का इस्तेमाल किया गया है। हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर, आंसर मिला देयर वर टू पर्सन्स, फिर भी लौट आए, है ना। तो फिर भी लौट आए को हमें नहीं सीखना, हमें सिर्फ देयर पढ़ना है। कितने आदमी थे, ये भी देयर है, और दो थे, ये भी देयर है। ठीक है, देयर की पहचान सबसे अच्छी यही है कि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं। एक राजा था, अगर ए किंग पहले रखें तो वाज बचेगा, जो कि कॉन्सेप्ट बिगाड़ रहा है। हमें क्या बोलना है, देयर वाज अ किंग। मछलियां चार, देयर आर फोर फिश। फिश का प्लूरल भी फिश होता है, सिंगुलर भी फिश होता है। एक सपना है, अब हो सकता है किसी की समझ में ये आ रहा हो सपना तो लड़की है, लेकिन मैं उस सपना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ड्रीम की बात कर रहा हूं। देयर इज अ ड्रीम। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में कॉन्सेप्ट? घड़ी है, लाइटर है, ट्यूबलाइट है, क्या है, बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन है, देयर इज एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन? तो आपको समझ आ रहा है, अगर आपको प्रेजेंट में देयर का इस्तेमाल करना है तो इज से होगा, और पास्ट में इसका इस्तेमाल करना है। एक सपना था, देयर वॉज अ ड्रीम। एक सपना है, देयर इज अ ड्रीम। आपको इसको अच्छे से सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। एक सेंटेंस कोई भी ले लीजिए, जैसे एक कंप्यूटर है, देयर इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं है, देयर इज नो कंप्यूटर। क्या कोई कंप्यूटर है? देयर इज देयर एनी कंप्यूटर? नो, कोई कंप्यूटर नहीं है, देयर इज नो कंप्यूटर। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? एक मोबाइल है सैमसंग का, देयर इज अ मोबाइल ऑफ सैमसंग। नहीं है, देयर इज नो मोबाइल ऑफ सैमसंग। मैंने इस सेंटेंस में ऑफ का इस्तेमाल किया। अक्सर बच्चे इसको ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ नहीं है बेटा, ओ एफ इसको पढ़ते हैं ऑफ, ओ डबल एफ इसको पढ़ते हैं ऑफ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं करेंगे तो बोलेंगे कैसे, है ना, नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसी तरह सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखना है, जो हम बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए ताकि सामने वाला हमसे इंप्रेस हो सके। ठीक है, कोई फोन है, इज देयर एनी फोन? अगर आपके सेंटेंस में कोई भी चीज एक है तो आप नोट नहीं लगाएंगे, नो का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेरी,
देयर इज नो मनी, देयर इज नो मोबाइल, देयर वाज नो मोबाइल, देयर इज एनी चांस, कोई मौका मिलेगा या कोई मौका है। देयर इज अ कप ऑफ टी, एक कप कॉफी है, ठीक है। देयर इज अ लैपटॉप, बहुत बोला जाता है स्टूडेंट्स। देयर इज अ बस, बस है। देयर इज अ कार, देयर इज अ पैंट, देयर इज अ शर्ट। पास्ट में करना चाहते हैं तो क्या होगा, वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। देयर वर फोर क्वींस, चार रानियां थी। देयर वर फोर एनिमल्स, देयर वर फोर बुक्स, देयर वर 10 लैपटॉप्स, देयर वर 12 कंप्यूटर्स। तो देयर का कॉन्सेप्ट बस आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो सब्जेक्ट नहीं होगा, दूसरा अगर सेंटेंस में नहीं है और चीज एक है तो आप नो का इस्तेमाल करेंगे, नोट नहीं लगाएंगे, नोट इसमें अलाउ नहीं होता। पास्ट में बोलेंगे तो वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में बोलेंगे तो इज का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसका, बड़े आसानी से बन जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे सही तरह तो नहीं मालूम, बट आई कैन अप्रोक्स दैट देयर आर 12 कंप्यूटर्स इन माई स्कूल। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, देयर आर 16 टीचर्स इन माई स्कूल। तो मुझे लग रहा है आसान हो रहा होगा आपको, क्योंकि चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाना थोड़ा टिपिकल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द का मतलब होता है, अगर उसको तोड़ दो, आई एम पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल शब्द खुद मजबूर हो जाता है ये बताने के लिए, भाई आप मुझसे छेड़छाड़ तो करो, मैं पॉसिबल बन जाऊंगा। जब हम उसे टच ही नहीं करेंगे तो वो नामुमकिन तो रहेगा ना, इम्पॉसिबल ही रहेगा। तोड़ोगे आप उसे, आई एम पॉसिबल, दैट इज पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी की जरूरत हमें सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसलिए हम पीछे आ सकते हैं। मुझे लगता है देर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे, तो ये जो चैनल है इसको आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना चाहें तो आप अपनी मर्जी के शेयर हैं। कोई शेयर है जो सब्सक्राइब कर सके? इज देयर एनी पर्सन which is given a title of loyan who can subscribe my channel? अगर नहीं है तो भी आप मेरे भाई हैं, और है तो भी आप मेरे भाई हैं, है ना। तो मेहनत करते रहिए। आपको कोई क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, तो मैं आपके लिए 24 आवर्स तैयार हूँ। आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। गुड बाय।